मैं अंजलि अरोड़ा करती हूँ आपका स्वागत मैजिक मोमेंट्स विद अंजलि अरोड़ा में। आज हम आए हैं मिलेनियम बृंदा मैम से मिलने। आप जानते होंगे बृंदा मिलर एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं और काला घोड़ा फेस्टिवल जब से स्टार्ट हुआ है तब से वो इनकी डायरेक्टर रही है और भी काफ़ी कुछ उनके कहते हैं ना एक्सपीरियंस में, पैशन जर्नी में बहुत कुछ है। तो चलिए आज उनसे मिलते हैं और करते हैं उनका स्वागत आज हमारे शो पर। ऐसी लेडी है जो बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे आर्टिस्ट के लिए ट्रूली एक इंस्पिरेशन है। तो चलिए मिलते हैं आज उनसे। कितना आर्टिस्टिक है ये, लग रहा है हम आर्टिस्ट से मिल रहा है। हम आए हैं उनके स्टूडियो। यहाँ आप देख सकते हैं माहौल के स्टूडियो का इतना आर्टिस्टिक है। इवन आप देख उनका जो वर्क है तभी तो वो इंडिया में ही नहीं ग्लोबली इंटरनेशनली अक्लेम्ड आर्टिस्ट है। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसका इंटरव्यू लेने के लिए। आज मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है मगर फिर भी आई एम वेरी एक्साइटेड कि कहते हैं ना शो मस्ट गो ऑन और वो करेंगे ही। और ये एपिसोड आई एम श्योर आप सब लोगों को देखकर बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलेगा। जो बृंदा मिलर जी के बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि उन्होंने काफ़ी आर्टिस्ट को, काफ़ी आर्ट फैकल्टीज़ को, काफ़ी उन्होंने वर्कशॉप्स किए हैं, स्टूडेंट्स को सिखाया है। तो इस बहुत ही मोटिवेशन मिलने वाला है आज के इस एपिसोड से। तो फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड। आज हम वेट कर रहे हैं बृंदा जी का। शी कैन बी हियर एनी टाइम। सो आप और मैं मिलकर इंतज़ार करता हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू। यस दिस इज फॉर यू। Small gift. How sweet. Thank you so much. I was not knowing that whether you like the roses or the flowers. I like all plants. Flowers, everything. Yeah. Artists mainly love flowers, you know. Yeah, I know. See, flowers here. Yes. I was seeing that on enjoying your studio. It's wonderful. Yes, thank you. Brinda Miller studied textile design at Sir J.J. School of Art with a first class, standing first in order of merit in Maharashtra in 1979. She also studied drawing and painting at the Parsons School of Design, New York. Since 1982, Brinda has showcased her work via 16 solo exhibitions. Brinda has been part of several group shows in India as well as internationally. She has participated and organized several art workshops and residencies. Brinda has been with the Kala Ghoda Association, founded in 1998, almost since its inception, and has served as Festival Director of Kala Ghoda Arts Festival for several years, and has been instrumental in bringing this festival to its present popularity. वेलकम टू दी मैजिक मोमेंट्स विद अंजलि अरोड़ा। और मैं कहूँगी कि आज मेरे लिए मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है क्योंकि बृंदा मिलर मैम हमारे साथ है। मैम वेलकम टू द शो। Thank you. मैम कहा जाता है ना कि बहुत सारे जो होस्ट हैं जो आर्ट प्रमोट कर रहे हैं उनके लिए ये ड्रीम होगा आपके साथ बैठना। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम मैम। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैम मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे शो की टैग लाइन है इज़ अनफोल्डिंग द पैशन जर्नी। ये पैशन जर्नी हम लोग वर्चुअली काफ़ी लोगों के, काफ़ी आर्टिस्ट के साथ हमने इंटरव्यूज़ किए हैं। तो आपके लिए जिसने अपनी कहा ना, मैं कहूँगी कि 90% ऑफ लाइफ आर्ट को दे दी है, तो आपके लिए आर्ट क्या है मैम? वैसे मैं तो जब से मैं छोटी थी तो उस टाइम से मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पेरेंट्स थे बहुत ही एनकरेजिंग थे जी। हमारे घर में बहुत आर्ट लगा हुआ था। ओके। और पेंटिंग्स खरीदते थे, गैलरी में जाते थे और हमारा क्या आउटिंग क्या होता था कि गैलरी में जाओ, अच्छा, एग्जीबिशन देखो, कोई अच्छी चीज़ देखो। हाँ वैसे हम बाहर घूमते थे बहुत, हम आउट ऑफ टाउन भी बहुत जाते थे, तो बहुत कुछ देखते थे, बहुत ही एक्सपोजर था जी। आर्ट का बहुत ही था। हम म्यूजियम में बहुत जाते थे और उस टाइम पे कोई नहीं जाता था वैसे। हाँ। और लोगों को ऐसे अजीब लगता था कि ये ऐसी फैमिली है कि बट आई थिंक उससे क्या होता था कि
पहले से ही आर्ट था हमारे लाइफ में जी और थोड़ा आर्टिस्टिक तो थी मैं और कोई ऐसे आर्टिस्ट नहीं था फैमिली में, पर मैं एक थी जो पेंटिंग थोड़ा बहुत शौक था बचपन से, और मैं थोड़ी सेंसिटिव टाइप की थी, थोड़ी अच्छा। इमोशनल टाइप की थी ओके और क्वाइट थी, इंट्रोवर्टेड थी। तो मुझे अच्छा लगता था कि एक रूम में बैठ के अपने थोड़ा आप में स्केचिंग time करो, हाँ, और अपने आप में एक जात का एक मेडिटेशन था। So I think it was a good thing for me to be brought up in that kind of culture. बहुत ही कल्चर था हमारा आजू बाजू। अच्छा तो मैम लेकिन होता ना कि एक पैशन फॉलो करना, जैसे आपने कहा बचपन से ही आपको आर्ट में था इंटरेस्ट और म्यूजियम्स वगैरह में आप लोग एग्जीबिशन देखने जाते थे, तो आप वहाँ पे एक्चुअली में क्या नोटिस करते हैं? बिकॉज एज अ किड्स वी डोंट नोटिस कि ये क्या बना हुआ है एंड ऑल, तो आपके लिए उस वक्त कैसा एक्सपीरियंस था जब आपको आर्ट की इतनी नॉलेज नहीं थी? वैसे एक्चुअली जब मैं छोटी सी थी, आई थिंक 7 साल की थी, तो स्कूल में जब मैं पेंटिंग करती थी, आर्ट क्लास था, जी, हर जी। स्कूल में होता है, तो टीचर ने आके मेरा काम देखा और बोला यू आर वेरी गुड एट आर्ट। तो मैं तो ऐसे सरप्राइज हो गई कि अच्छा आई एम गुड एट आर्ट। तो उसके बाद तो स्कूल में बहुत कुछ मैंने आर्ट, टीचर्स बहुत ही अच्छे थे जी। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली एंड तो वो बोले कि नहीं नहीं यू मस्ट परस्यू आर्ट करियर। सो उस हिसाब से मैंने बस वही पैशन फॉलो किया और फिर जब स्कूल ख़त्म हुआ तो मैं जेजे में मैंने अप्लाई ऐसे किया। होता है ना कि पेरेंट्स बोलते हैं कि आर्टिस्ट बन के क्या करोगे, आपके पेरेंट्स ने ऐसा नहीं एक्चुअली थोड़ा बोले थे उस टाइम पे, बोला? पर जब मैंने कहा कि नहीं मुझे कुछ वो साइंटिस्ट नहीं बनना है, ना मुझे बीए करना है, ना मुझे बीएससी करना है, क्या करूँगी वो सब लेके। जी तो वो बोले अच्छा ठीक है। उस टाइम पे लोग कहते थे कि अगर आपने बीएससी या बीए या कुछ किया हो तो आपको जॉब मिलेगा। जॉब मिलेगा क्योंकि यही मोटिव होता है, बस पास हो जाओ, जॉब करो, हाँ पैसे कमाओ। हाँ, या तो हाउसवाइफ बन के Housewife फिर बन के। थोड़ा पेंटिंग करो, घर जी, में जी। करो तो आपको जो करना है करो। तो हाँ वैसे था, पर इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था, मतलब इतना रेजिस्टेंस किसी से नहीं था, ऐसे कंपल्शन नहीं था, कंपल्शन नहीं था कि यही करना है। और फिर आई थिंक दे रियलाइज कि स्कूल में और कॉलेज में इतना मैंने अच्छा से किया जी एंड आई डिड वेरी वेल एकेडमिकली एंड आई वाज अ रैंकर ऑल ऑफ दैट। तो उसके बाद वो बोले कि अच्छा चलो ठीक है, इसमें तो कुछ है, जी दम है। और फिर जब आफ्टर कॉलेज एक्चुअली मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइन जी, किया जी। हुआ था, तो टेक्सटाइल डिज़ाइन में देन आई थॉट कि जॉब ले लूँ, तो आई वेंट एंड वर्कड इन मिल, खटाव मिल्स एज अ डिज़ाइनर। 1 साल निकाला वहाँ, अच्छा। पर कैसे निकाला अभी मुझे नहीं पता क्योंकि आई डिड लाइक इट एट ऑल, Okay. एंजॉय नहीं किया। पर मैं पेंटिंग तो करती थी, घर पे भी करती थी, तो आई डिसाइड वन डे कि चलो थोड़ा लेट मी ट्राई। तो एग्जीबिशन किया मैंने और बहुत ही सक्सेसफुल हो गया। फिर 2-3-4 एग्जीबिशन हो गए। उसके बाद एक्चुअली एट अ वेरी लेट एज मैं सोची कि चलो थोड़ा ड्राइंग एंड पेंटिंग सीखने जाऊँ, तो आई वेंट टू न्यूयॉर्क ओके एंड उसके बाद आई थिंक एवरीथिंग चेंज फॉर मी। इट वाज लाइक अ माइलस्टोन बिकॉज वहाँ की जैसे है मुंबई जैसा न्यूयॉर्क, बट फिर भी मोर ओपन एंड मोर ओपन टू आइडियाज़, कुछ भी कर सकते थे यहाँ पे, कि ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही पकड़ना है, पेंसिल ऐसे ही पकड़ना है यार। तो इट वाज सेम नाइस, ट्रैक पे चलना जरूरी नहीं है, यू कैन मेक योर ओन वे लाइक इट वाज। करेक्ट। बहुत कुछ सीखा रिसाइकलिंग के बारे में, हाउ टू कुछ जस्ट गो आउट एंड पिक अप एनीथिंग, डोंट थिंक कि कैनवस पे ही होगा या पेपर पे ही हाँ। होगा काम, आप कुछ भी कर सकते हो। जी तो हम जाते थे, बाजार में जाते थे और मार्केट में जाके कुछ ना कुछ ले आते थे, और गार्बेज के कैन में भी देखते थे हम कुछ मिल जाता है, कि वहाँ सब लोग तो फेंकते थे सब कुछ। यहाँ पे ऐसा नहीं है इतना। आप कचरे के डब्बे में जाके देखेंगे तो कचरा ही मिलेगा यहाँ पे, हाँ पर वहाँ पे तो फर्नीचर अच्छा और जात जात की चीज़ थी। तो आई थॉट चलो लेट्स स्टार्ट पेंटिंग दिस। तो उसके बाद थोड़ा ऐसे ओपननेस आ गया मेरे पेंटिंग में, अच्छा एंड बहुत से फिगरेटिव पेंटिंग्स शुरू किए। आई स्टार्टेड अ डिफरेंट स्टाइल, और आफ्टर दैट आई फेल कि अभी तो स्टाइल चेंज करना ही है, इवॉल्व। तो
तो the evolvement started from when I went to New York to study drawing and painting. एक्चुअली आई हैव हर्ड अबाउट जेजे स्कूल ऑफ आर्ट के वहाँ पे मतलब होता है ना कि बोलते हैं कि इसी वे में काम करना है, जैसे होता है ना या टू वे वॉक इन अ सेम रूट। नहीं नहीं, वो तो सही है, बट फिर भी आई फील दैट इज ऑल्सो नेसेसरी। वो भी नेसेसरी है कि अच्छा। आप थोड़ा डिसिप्लिन सीखो, तो यू नो देन यू लर्न कि टेक्निक क्या होता है। Techniques. टेक्निक्स यू लर्न फ्रॉम उसके लिए follow करना जरूरी है। एक्चुअली नो रिग्रेट्स, आई लव जेजू, बहुत ही अच्छा था मेरे लिए। तो आई वहाँ कोई ऐसे आपके फेवरेट टीचर थे जिन्होंने काफ़ी आपको गाइड किया हो आर्ट को लेकर? बहुत सारे फेवरेट थे, बट द बेस्ट टीचर्स वर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ जेजे, क्योंकि अच्छा। वो फाउंडेशन ईयर में सब यंग टीचर थे जो ग्रेजुएट हुए थे, एंड दे जस्ट डिसाइडेड कि चलो थोड़े 1-2 साल वहाँ सिखाएं। अभी तो सब चेंज हो गया है, इट्स वेरी चेंज, वेरी मच। तो दे हैड यंग आइडियाज, तो बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम नॉट वेरी मच इन टच विद देम, बट फिर भी बहुत याद करती हूँ। तो आप लास्ट कब गए थे जेजे स्कूल ऑफ आर्ट? अभी तो बहुत साल हो गए, कि कोविड के पहले ही गई थी मैं, बहुत साल हो गए। अच्छा, तो मैम न्यूयॉर्क का जैसे आपने कहा कि आपका अभी जो होता है ना कि आर्ट में मतलब इज़ नॉट एंडिंग ओनली, एकदम एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, मगर कहीं ना कहीं अगर आप जैसे एज अ मेंटर आप विजिट करते हैं बहुत सारे एनजीओस वगैरह में, तो वहाँ पे आप बच्चों में, छोटे बच्चे हैं उनमें कैसे देखते हैं आर्ट को लेके? आई थिंक चिल्ड्रन आर बेटर देन एडल्ट्स इन आर्ट। वैसे हम जब मैं काला घोड़ा फेस्टिवल करती हूँ और हम इनविटेशन देते हैं स्कूल को कि यू नो कम एंड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन कम एंड डू इंस्टॉलेशन, और एडल्ट के इंस्टॉलेशन भी होते हैं, बट जो बच्चों के होते हैं वो बहुत ही इनोसेंट होते हैं, तो उस वजह से बहुत ही अच्छे होते हैं, बिकॉज द थॉट इज ऑलवेज वेरी क्लीन। वैसे यू नो एडल्ट सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं जी, एक बार बड़े हो जाते हैं हम तो फिर सोचते हैं कि हाँ चलो ये ऐसे नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं कर सकते, पहले हम सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जी, क्योंकि सामने वाला क्या सोचेगा। बच्चे करते तो उनके लिए ही करते हैं, खुद के लिए करते हैं। तो मैम हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस विद व्हेन यू आर एज यू सेड कि वो लोग को उन लोगों का एक जो माइंड आता है एकदम ट्रू ओरिजिनल पीस आता है वैसे ही, तो इसी तरह जैसे आपकी ये जर्नी आगे बढ़ती रही, तो मैंने सुना है कि आपको हमारी वुमेन्स की लाइफ में सबसे बड़ा माइलस्टोन ये भी होता है कि शादी होना, बच्चे होना। हाँ, तो वो कहीं तो है। आपका पैशन बैक स्टेप हुआ कि वो चल रहा? बैक स्टेप तो मेरा पैशन हुआ था, पर बहुत कम, अच्छा, क्योंकि आई थिंक आजू बाजू के लोग अगर इनकरेज करते हैं तो जी। हम आगे बढ़ सकते हैं। राइट। एंड मैं वैसे लकी हूँ कि ऐसे ही लोग हैं मेरी फैमिली ऐसी है, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, और मेरे फादर तो बहुत ही इनकरेज करते थे, उससे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड भी बहुत ही इनकरेज करते हैं। हाँ, ऐसा भी है कि शायद मैं शादी भी नहीं करती थी अगर ऐसा कोई नहीं मिलता था तो, बिकॉज आई थिंक दैट्स इट्स अप टू यू आल्सो, अपने ऊपर भी है कि व्हाट वी वांट इन लाइफ। तो उस टाइम पे सब वैसे ठीक चला, आई वाज लकी। और मेरे आई हैव 2 daughters, दे आल्सो, आई टोल्ड देम कि जो करना है करो, आपको डॉक्टर बनना है, आपको एयर होस्टेस बनना है, जो भी बनना है आप बनो। तो दे लकीली दे आर बोथ आर्किटेक्ट्स। ओह ग्रेट। माय हस्बैंड इज आल्सो also एन आर्किटेक्ट, जी, तो जी। उस वजह से इट वाज अ चॉइस कि आर्ट करना है, आर्किटेक्चर करना है, तो वो सोचे कि अगर हम आर्किटेक्चर सीखेंगे तो आर्ट भी कर सकेंगे, अगर आर्ट सीखेंगे तो आर्किटेक्चर नहीं कर सकेंगे। ट्रू। So that's why they are architects, and my younger daughter in fact is becoming more of an artist than an architect. अच्छा। She's doing murals, she paints murals, and she's a graphic designer. Okay. Older one is also helping my husband, so he's very happy. So again not something मैंने force किया या किसी ने force किया, वो खुद decision लिया। So it was fine, it was good. मैम ये पैशन एज अ पैशन अगर हम सोचते हैं तो बहुत सारे लोग आर्ट को सिर्फ एक पैशन ही कर पाते हैं, खास करके देखा जाए तो मैं कहूँगी कि लेडीज़ भी ऐसे होता है कि पैशन के लिए हम आर्ट करते हैं। हाँ, तो ये पैशन और प्रोफेशन जब एक हो जाए तो दैट इज़ द मेन थिंग कम्स आउट। हाँ। सो आपको कभी ऐसे तो आई थिंक सो कि आपका ये पैशन जब प्रोफेशनली स्टार्ट हुआ? हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि उस टाइम पे ऐसे लोग सोच रहे थे कि
हॉबी अगर करियर भी नहीं फॉलो किया तो घर पे तो कर सकते हो, जी। पर मुझे हमेशा करियर बनाना था। अच्छा। एंड इट वाज ऑलवेज माय हॉबी, वाज माय पैशन, एंड आई डिसाइडेड कि करियर ही है। जी। तो आई थिंक इट्स गेटिंग बेटर नाउ, स्पेशली विद वुमेन। बट पहले तो इवन आर्ट कॉलेज में तो वेरी फ्यू मेन, हाँ। बहुत कम थे। अभी तो बहुत सारे हैं और फेमस भी हो गए। जैसे शेफ्स भी आप देखने जाओ तो यू थिंक कि घर में द लेडीज आर डूइंग द कुकिंग, but bahar, if you see, the men are all the professional जी। known chefs. they are very known chefs. So They I are don't know more why actually. that is. I don't know why, because it should not be like that. वैसे होना चाहिए कि you know, that equality should be in certain professions, not all maybe, but some professions ऐसे होना चाहिए. And yes, there are fewer famous women artists. There are more male artists. जी। More male artists who are famous. बट आई थिंक थोड़ा बेटर हो गया अभी। हाँ। तो बहुत ही एडवांस हो गया बहुत ही actually. एडवांस्ड हो गया है थिंकिंग में भी। एंड आई थिंक इवन मेरा करियर वैसे इट वाज ऑलवेज नॉट बैड, इट वाज गुड, बट आई फेल्ट in the last few years it has really become better because other people, not because my home people are always encouraging, but बाहर के लोग भी बहुत ही encourage करते हैं। So it's nice. Means it is quite inspiring for interacting with them and all. Yeah. And पहले क्या होता था कि जिन अगर कोई खरीदने भी आता था मेरा पेंटिंग तो फर्स्ट द वाइफ वुड सी, देन यू नो, देन शी वुड से ओके आई आस्क माय हस्बैंड। हाँ। अभी वो भी चेंज हो गया है। Okay. वो भी चेंज हो गया है। मेन आर एज इन्वॉल्वड इन ऑल दिस थिंग्स। Now wives can take their own decisions. Yeah. Not only take decisions but they also interested कि हाँ, it's not that because the wife likes it इसके लिए लेना है। हाँ। या तो वो लोग वो भी सोचते हैं कि अगर ये इन्वेस्टमेंट है या कुछ भी, whatever the reason, अभी आर्ट भी इन्वेस्टमेंट हो गया है Investment ना। हो गया है So actually. that's why the men also are interested. मैम ये जैसे मैं कहूँ कि अगर हम लोग आर्ट की बात करें तो फिर काफ़ी, जैसे आपकी इतनी जर्नी रही है, तो काला घोड़ा फेस्टिवल जो बहुत ही कहा जाता है ना, बहुत ही इंस्पिरेशन है सबके लिए, और जब से स्टार्ट हुआ है तब से आप इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसको कहते हैं ना, आपने अपने बच्चे को जैसे हाँ। बड़ा करते हैं वैसा जर्नी रहा है हाँ। आपका काला घोड़ा के साथ। हाँ। तो उस बारे में आप अपना एक्सपीरियंस क्या कहना चाहेंगे? So Kala Ghoda अभी is going to be 23 years old in 2023, which is very very long time. जब पहले शुरू हुआ था मैं तो वॉलंटियर ही थी उस टाइम, अभी भी वॉलंटियर ही हूँ वैसे, बट उस टाइम पे ऐसे लगता था कि नेक्स्ट ईयर नहीं होगा क्योंकि पैसे नहीं आएंगे, ये नहीं होगा, फंडिंग नहीं होगा, वेरियस रीजंस, क्योंकि अभी तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, यू नो। बट इट हैज़ बिकम एकदम आइकॉनिक विदाउट एनीबडी रियलाइजिंग कि ऐसे होने वाला है, एंड इट हैज़ बिकम वेरी वेरी पॉपुलर। और I don't give myself that much credit, as we have a big team who want to do it. They are very passionate about it. And I give credit to the city of Mumbai, who appreciates these things. They wait for the They Kala Ghoda wait and festival. they come to me and say thank you, and I feel so nicely, you know, that they want to, actually they really appreciate what I'm doing. So उस हिसाब से I think it's just grown into something. It's very exciting, and I think my career is also like, it's not even a career. I do it out. I just do voluntarily. But अभी ऐसा हो गया कि I have to spend some time in the year, 4 महीने fully for Kala Ghoda I have to spend, and the rest of the year I'm an artist. So it's like that. मैम आजकल अभी जैसे ये कोविड टाइम्स के बाद 90% दुनिया ऑनलाइन आ गई है, ये अच्छा भी है कि कनेक्शंस बन गए हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट की पेंटिंग्स देखने मिलती है काफ़ी, लेकिन ऑनलाइन जो सिखाते हैं आर्ट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या एक स्टूडेंट ऑनलाइन किसी टीचर से आर्ट सीख पाता है पूरी तरह से? I don't think ऑनलाइन सीख सकते हैं, क्राफ्ट सीख सकते हैं, बट आर्ट पेंटिंग नहीं सीख सकते। I also feel कि online I would not like to buy also from online, True. because I want to see. I have the same feeling for anything online actually, clothes, jewelry, anything you want to buy online. Of course,
आजकल young people buy a lot online and they like it. But personally मुझे तो नहीं अच्छा लगता है. I just feel कि कुछ touch करो, feel करो. Everything must have Connect a होना चाहिए. connect होना चाहिए. और फिर सामने ऐसे choice होना चाहिए कि अच्छा ये इसको touch करो, इसको नहीं, ये अच्छा नहीं, वापस जाओ उधर. That feeling is not there on. जैसे हम मीटिंग करते, Zoom मीटिंग करते जी. और a lot of people talk on Zoom and give lectures on Zoom, but you can't look into their eyes. True. है ना? And you can't have a cup of tea with them. True. So that is a big difference. थोड़ा that personal touch is. But हाँ, there is a lot of convenience. वो तो है. For people who are busy, who are working, that's also sometimes they feel happy कि they can do this. Also internationally it gets known. जी. जब हम कालाघोड़ा फेस्टिवल one year we did it digitally, तो बहुत रीच हो जाती है. मतलब even people in America can see. एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है. Exposure होता है. तो that part is a good thing about digital, but or online. But बाकी I think also there is a convenience के बॉम्बे में ट्रैफिक कितना है, इधर ट्रैफिक कितना है, उसके बाहर जाते घर बैठे लेजी हो गया हम लोग कोविड के बाद थोड़े. मीटिंग में जाएंगे तो you have to count 1 hour for travel or whatever. तो ऑनलाइन मीटिंग हो जाती है तो खत्म हो जाती है. You save time. So that is the plus point of course. ये एक स्टेटमेंट मैं काफ़ी सुनती हूँ कि आर्ट इज़ नॉट वैल्यूड इन इंडिया. व्हाट डू यू विल से अबाउट इट? I won't say art is not valued, but हाँ बहुत सारी चीज़ heritage is not valued. I feel culture is not valued. अगर आप जाओगे कोई भी छोटे से गांव में भी कभी-कभी तो you will see some very amazing मूर्ति and sculptures and old monuments. And people don't appreciate it all. वहाँ पिकनिक के लिए जाते हैं और फिर वैंडलाइज करते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखते हैं, कार्विंग करते हैं, खुद कार्विंग करते हैं और स्पॉइल करते हैं. तो बहुत सारा टेक इट फॉर ग्रांटेड हो गया है. एंड हाँ अभी आई फील इट्स अगेन दैट इज समथिंग दैट इज इम्प्रूविंग. एंड hopefully the government has to actually implement कि ये सही होना चाहिए. and how we should appreciate tourism is also very lacking. हमारे इंडिया में सिर्फ इंडियन टूरिस्ट होते हैं, फॉरेनर्स तो होते ही नहीं. और कोविड की वजह से नहीं, वैसे भी नहीं होते. इतने सारे नहीं. काफ़ी कम हो गया है मार्जिन. जैसे पहले कहा जाता था कि टूरिस्ट आते हैं घूमते हैं, वैसा नहीं हो रहा. सिर्फ ताजमहल देखने आते हैं. But there are so many beautiful things in India. देखने लायक बहुत कुछ है. साउथ इंडिया में कितने सारे टेम्पल्स हैं, कितने सारे. सो उस टाइप का आर्ट एंड कल्चर बहुत ही थोड़ा निगलेक्ट है. पर अभी पेंटिंग एंड ऑल दैट इज आई थिंक पिकिंग अप. एंड आई थिंक पेंटिंग इज देयर फॉर एवरी काइंड ऑफ पर्सन टू अप्रिशिएट. तो ठीक है इतना एटलीस्ट मे बी आई फील दैट क्योंकि मैं आर्ट वर्ल्ड से हूँ. पर मैं हेरिटेज और कल्चर के वर्ल्ड में भी हूँ क्योंकि मैं बहुत सारा करती हूँ इसके लिए. और जो कालाघोड़ा में से जो पैसे बनाते हैं वो भी रिस्टोर ऑल द बिल्डिंग्स इन द एरिया. तो इसके लिए तो इतना अच्छा हो गया है वो सब एरिया. काफ़ी अच्छा हो गया है. तो वैसे लोग चाहिए जो are passionate. and I think younger people should now come forward. ऐसे old people are there but young people should come forward. जैसे मुंबई में पूरा आर्ट डेको का इतना सुंदर है मरीन ड्राइव पे, ओवल पे. and that part is very beautiful. but if you go to the suburbs तो कुछ नहीं है. कुछ भी नहीं है. ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कुछ. थोड़ा बहुत देखने मिलता है. एक म्यूजियम होना चाहिए, कुछ होना चाहिए उस तरफ. Even the art galleries are not much on that side. No, hardly. Very few. तो मैम आपने कभी ऐसे सोचा कि जैसे अभी कहते हैं गवर्नमेंट को बोलते रहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती आर्ट के लिए, तो आपने कभी ऐसे सोचा कि मैं भी कुछ स्टेप फॉरवर्ड लूँ, कुछ कंप्लेंट करूँ, लाइक आपने ऐसा कुछ किया? एक्चुअली आप जैसे आप ये मुझे पूछ रहे हैं, एक्चुअली इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज रिसेंटली आई हैव बीन इन टच विद द गवर्नमेंट एंड आई फाइंड दैट दे वांट टू डू समथिंग. कुछ करना चाहते हैं, एटलीस्ट पीपल ऑन एट द टॉप. and
you know one thinks कि कुछ नहीं कर रहे हैं, but they are trying, I feel, and you only know this when you go and meet them, जी. and you speak to them and you say the only problem is कि बहुत कुछ वो रेड टेप होता है, ब्यूरोक्रेसी होता है, बहुत प्रोसेस होता है, तो उसमें ये सब you know you feel disinterested. they are not setting art as a priority because they are having many priorities, ऐसा हो जाता है. हो जाता है, हाँ वही. तो that is a little bit of an issue, but the people who want to do it ऐसा है. और I feel government wants to do it, ऐसा नहीं कि नहीं, they want to do it. Whether it's state government, central government, lately I have found that they कुछ ना कुछ तो करना चाहते हैं and interested है, और कहते भी हैं मुझे कि चलो round the year कुछ करते हैं काला घोड़ा जैसा, जी. which is nice कि Nice. at least they were thinking about it, you know, Nice. so it is wonderful. दैट्स मतलब वेरी वेरी नाइस ऑफ यू कि आपने ये स्टेप ऑलरेडी सोचा है इस चीज़ पे. इवन व्हेन आई मेट गवर्नर सर एंड ऑल, ही फर्स्ट ही टेस्टेड मी बाय आस्किंग मी कि तुम्हें क्या करना है आर्ट में, यू आर नॉट एन आर्टिस्ट ना सर, आई एम आर्ट प्रमोटर एंड मैं आर्ट को भले ही इतना ज़्यादा नहीं समझती हूँ मगर आई लव आर्ट. मतलब मुझे आर्टिस्ट से जब मैं बात करती हूँ उनकी पैशन जर्नी शेयर होती है. तो मैम मैं आपको बताऊँ कि आपका भी जब मैंने पूरा जो पढ़ा, थोड़ा बहुत जो मैंने होमवर्क किया, जैसे कि ट्रूली यू हैव गिवन द होल लाइफ ऑफ योर्स फॉर आर्ट. तो आप लेडीज़ हैं जो यंग आर्टिस्ट हैं, जो यंग लेडीज़ हैं, जो मैंने काफ़ी लेडीज़ का मैंने एग्जीबिशन इवेंट्स मैंने प्रमोट किया है, तो आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ यंग लेडीज़ को, स्पेशली विमेन, यंग विमेन, कि डोंट जस्ट थिंक कि तुम लोग इतने होशियार हो कि हम मल्टीटास्क करेंगे, हम ये सब कुछ कर सकते हैं, हम शादी भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, घर संभालेंगे. हाँ ये बात तो है कि हाँ डेफिनेटली करेंगे, हम भी, मैं भी करती हूँ, जैसे नहीं, बट प्रायोरिटी शुड नॉट बी ऑल दोज थिंग्स. देयर शुड बी ऑल्सो दैट प्रायोरिटी कि हाँ मुझे करियर करना है आर्ट में, एंड आई वॉन्ट टू परस्यू पेंटिंग, आई वॉन्ट टू परस्यू स्कल्पचर, कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, डिज़ाइन, एंड हाँ जरूर से हम we'll see to it that you know we manage the house and all is fine, but prioritize that this is what you want to do and dream big. I think you should always you know be ambitious कि मुझे ये करना है, वो करना है, always be you know aim for much more than normal. Just try and dream for everything and achieve. That's the way, one way to achieve, at least 3/4 way you'll get there. You know. और जैसे कहते हैं कि लक तो मैटर करता ही है मगर अपना हार्ड वर्क भी बहुत मैटर करता है. हार्ड वर्क तो बहुत ही करता है, लक भी है, हाँ, बट लक इज अ स्मॉल एलिमेंट. आई फील आई थिंक हार्ड वर्क इज अ बिगर एलिमेंट. मैम जैसे मैंने देखा है कि आजकल जो आर्टिस्ट बनते हैं, जो बच्चे जे स्कूल ऑफ आर्ट के भी मैंने उनके अभी इंटरव्यूज लिए थे, जो नए स्टूडेंट्स, व्हाट दे थिंक कि अरे मेरी ये पेंटिंग अभी बन गई है, आई हैव टू डू एग्जीबिशन, आई एम नाउ द बेस्ट वन. हाँ नहीं ये बात सही है. इनफैक्ट मैं कहती हूँ कि जो आर्टिस्ट अभी आता है, निकलता है फ्रेश ग्रेजुएट फ्रॉम जे स्कूल और whichever college, they start doing abstract painting. That is the first sign कि you don't know anything, because you can't do abstract painting when you start your career in because abstracts को they take it for granted, I think so. कभी उनको लगता है कि abstract मतलब बस कलर्स मिक्स कर दो, वो abstract लगा दिया और फिर हो गया. You have to know how to draw, you know, have to know how to sketch, you have to learn all the techniques. Like I said, जो जे में मैंने सीखा, I feel आज तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ because of my you know background in art education. But ऐसा नहीं कि हाँ मुझे सब कुछ आता. Even now I feel I need to know more. You have to keep learning from your own work, from other people's work. You have to keep going to museums, art shows. You have to expose yourself कि you know I want to see this artist work, that artist work. We have to keep ourselves open for the learning. Yourself educated, open to ideas, all of that. मैम बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और मैं कहूँगी कि आपका जो ये लाइफ जर्नी है ट्रूली अ पैशन जो है, मैं जानती हूँ कि मैं कैसे यहाँ पर बैठकर फील कर रही हूँ, एंड आई एम श्योर मेरी जो ऑडियंस है जो ये देख रही है वो भी काफ़ी पसंद कर रही होगी हमारी टॉक्स. और इवन मैं आपसे कहूँ कि वृंदा जी ने इतना मोटिवेट किया है बहुत सारे आर्टिस्ट को,
और मैम जैसे आप किसी आर्टिस्ट से मिलती हैं पहली बार, समझिए उनका वर्क देखा, तो व्हाट यू नोटिस फर्स्ट टाइम इफ यू विल से एनी सी एनी एब्स्ट्रैक्ट? So I, of course, I don't like to judge too much because maybe I feel ऐसा नहीं कि I am the best authority on anything. But yes, little bit अभी तो अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो आप देकर आते हैं कि आप सोचते हैं ये क्या सोचेगा वगैरह? अगर पूछते हैं तो मैं देती हूँ, मैं खुद नहीं देती हूँ. On my own I never give a suggestion because advice देना तो is very easy. It's very easy to give advice, but to get to have the result is more difficult. So I always feel कि कोई मुझे पूछेगा तो मैं सीधा बताऊंगी what I think. कि इस तरह से करो. I never tell lies कि ये मुझे अच्छा लगा. If I didn't like it, I mean I may not say कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा. But diplomatically I tell the person what I think. So improve. Yeah, where the improvement can happen. Yeah. And I know because maybe I've been through that as a student, where people have given advice कि ये करो वैसा करो, ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है. You yourself understand कि how much you should listen to the person who's giving you advice also. अच्छा, तो हमने पेंट कर दिया वो साथ में तीनों जन. तो I said can I take it? So they said हाँ ले जाओ. Perfect corner. हाँ, तो it's become like a shelf. Oh wow. So I'm used to this clutter. I like to work with बहुत सारा. I need lot of things to entertain, just to look at the whole day. So you also play some music or something when you are painting? Sometimes I play music. Do you sing? I can. But you have- No, not that good at singing. We don't need the singer. नहीं. So So at least you tell me what is your favorite song. my favorite song, I like. Actually, I do like some Hindi film songs. I do like Rahman's music. I like Dil Chahta Hai. Okay. Any From song that you tell time. me is just something. No, I'm very shy about that. So No, I'll sing Like for you. Dil Chahta Hai. Asking me to meet. Really, I don't remember the words. Dil chahta hai. That word is only मतलब it's so. That itself is so Yeah. catchy. हम न रहे कभी यारों के बिन. So I used to. I can hear that song again. Some music you can It is hear very again and soothing. again. मतलब ये Yeah. see, it feels like we are doing what we But want what from to our do? heart. I know. So this is my little bed area, and I just sometimes relax here. It's den. It's like my den. Cozy temperatures. Cozy. So any preferable colors you always like? Okay. you I like- use warm colors. Little warm. हाँ. Less blues and greens and all, not much. More red and I see. orange and pink. Because I also like those. I feel nice. I feel good. Good energy. Actually, I'll say your studio is wonderful. Like, Yeah. actually, I'm also You like to leave the house. That's another advice I give a lot of artists is that if you can leave the house to work, because like as if you're going to office or something, you should go out, not try and work at home and go in the kitchen, come out. Then we all get that. distracted. Like अभी ये Distracted, करना है, अभी वो करना है. Otherwise, our kids also. If it's possible, some people can't afford it. I know. But generally, you have to stay away from house things. I'll To say be able to work. every artist will have a dream of having a studio like this. And even when I go in my kitchen, which is not often, but when I do go and make something, cook something also, so where I just put things together. I don't measure and I don't. वो अंदाजा follow मैम recipe. आपको already होगा कि how हाँ. much it will be like, what it will come out. जो भी even I open the fridge and I see whatever ingredients are there,
It's a mix and match. हाँ. Same like my paintings. Mix and match. Clothes also like that. Mix हाँ. and match. Everything is mix I'll and say match. your dressing style is very impressive. I'll say. Even the furniture is like that. It's not some particular one style of furniture. You know, some mix, eclectic. Something unique, it comes out. And I enjoy it, so I do it like that. बस मुझे ऐसे ही लगता है कि too much routine and all is not interesting for me. So कुछ भी routine नहीं है मेरे life में. Somewhere it matches with me also. I also keep on doing Like something different. What time will you get to your studio? I don't know. I don't know. It's like Whenever that. I That's why- want. Whenever I want. Correct. I like that. Little fluidity and everything. So even that's why I say come in the afternoon. Sometimes morning becomes a little difficult to reach. Today the day was dedicated to you. So that is it. So ma'am, it was very nice talking to you and having you on my show. I would like to know how you felt on my show. I enjoyed this show very much and मुझे ऐसा लगा कि मैंने दिल खोल के कह दिया जो कहना था आपको. ये हमारे And without any hesitation. जी. और I hope you don't have to edit too much. Yeah, true, ma'am. Never I have to because the person like Brinda Miller herself is with me, so there is no point of editing also because you talk from your heart. Yes. What I have noticed, That's true. and that is the main thing like for a person. But today I felt I spoke more from my heart than Oh. normal. My honor, ma'am. Thank you so much, ma'am, for Thank being on you. the show. Thank you so much. Thank you.